क्या प्रोग्रेस रही वीकेंड पे? वही जो बनाना था ऐड, तो एक उसका क्रिएटिव बना लिया है और मैं सोच रहा था आज आपको दिखा के एक बार फिर ऐड को रन कर देते हैं। बहुत बढ़िया, दैट्स अमेजिंग, दैट्स ग्रेट चॉइस। ऑलराइट, डॉक्टर खुशबू, हाँ, एडिट पे क्लिक कर लीजिए। अच्छा सौरभ, हम जो यहाँ कर रहे हैं, अभी हम फेसबुक एड्स चल रहे हैं, फेसबुक एड्स कर रहे हैं, राइट? हाँ। यस। हम्म, अच्छा, आई थिंक आपने सौरभ फेसबुक एड चलाए हुए हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलाया हुआ या नहीं? चलाया था, काफी टाइम पहले चलाया था। काफी पहले चलाया था, नो प्रॉब्लम। हम इसको भी स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं यहाँ, सो वी आर लर्निंग दैट थिंग। ठीक है, तो आपने KH TRF ट्रैफिक कैंपेन बनाया ग्रेटर नोएडा 2 Feb 25 का, आपने डेट डाल दिया, ठीक है। नीचे आते हैं, ऑप्शन ट्रैफिक आपका, ठीक है। नीचे आते हैं फर्दर डाउन, एडवांटेज कैंपेन बजट, ठीक है। अच्छा, यहाँ मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, CBO या एडवांटेज कैंपेन बजट और एडसेट कैंपेन बजट में क्या डिफरेंस है? CBO एंड ABO, ठीक है। कैंपेन लेवल पे बजट डालते हैं तो उसको हम CBO कहते हैं, और एडसेट लेवल पे बजट डालते हैं तो उसको ABO कहते हैं, ठीक है। ये जो कैंपेन लेवल है, यहाँ बजट डाल सकते हैं, चाहे तो यहाँ भी डाल सकते हैं, यदि यहाँ नहीं डाल सकते तो एडसेट लेवल पे भी डाल सकते हैं, ठीक है। यदि हमारा कैंपेन लेवल पर, कैंपेन लेवल पे हमने बजट डाला है, उसे हम CBO, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, ठीक है। कुछ दोनों में डिफरेंस मालूम है ना सबको कि क्यों, क्या डिफरेंस होता है CBO एंड ABO में? बता दीजिए एक बार। जी जी जी, बिल्कुल बता देता हूँ। अमित जी, क्या हाल है? हेलो सर, मैं ठीक हूँ। हाँ, चलो, आप आपसे, कैसे? आपने ज्वाइन किया है, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आपसे ज्वाइन करते ही मेरा एक क्वेश्चन है, CBO और ABO में क्या डिफरेंस है? सीबीओ। फेसबुक, हाँ, फेसबुक एड्स का क्वेश्चन है। CBO कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन और ABO एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन में क्या डिफरेंस है? जी, सीबीओ होता है कि पूरे बजट के लिए यहीं पर हम बजट डिसाइड कर लेते हैं, और पूरे एबीओ कैंपेन के होता लिए। है कि एड सेट पे, मतलब अगले लेवल पर। वरना अगर दो ऐड चलाएंगे तो दोनों में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो उसको जो है ज्यादा चलाता है। तो हमें प्रेफर करना चाहिए एबीओ से। हम्म, यदि हम यदि हम मल्टीपल एड सेट बना रहे हैं, है ना, कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट बना रहे हैं या मल्टीपल एड्स चला रहे हैं, जी ठीक है। जैसे यहाँ तो देखो, हमारा एक ही कैंपेन है ना, एक ही कैंपेन के अंदर एक ही एड सेट है और उसके अंदर एक ही एड नजर आ रहा है, तो तीनों चीजें सिंगल 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 है, ठीक है। तो यदि आप जी, कैंपेन लेवल पे बजट डालो या एड तो सेट दोनों बजट केस उसके, में वो सेम रहेगा, अगर हाँ सिंगल तो कोई, सिंगल है हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पर पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, ठीक, आई थिंक अमित को बहुत क्रिस्टल क्लियर है CBO एंड ABO। आई थिंक अभिषेक, यू गॉट द पॉइंट। हाँ जी, वो मल्टीपल जब हम ये एड सेट बनाएंगे तो तब हमें जो है ध्यान देना पड़ेगा उस पर। हाँ, मल्टीपल एड सेट या फिर मल्टीपल एड्स। हाँ, राइट। हाँ, अदरवाइज क्या होगा, सपोज एड कैंपेन लेवल पे आपने से 1,000 रुपए डाल दिया और आपने दो ऐड बनाए हैं, और एक ऐड आपने बनाया है मुंबई के लिए, दूसरा बनाया है दिल्ली के लिए, तो जरूरी नहीं है दोनों पे 500 स्पेंड करे, हो सकता है एक पर 100 रुपीज स्पेंड करे, दूसरे पे 900 कर दे, ठीक है। ठीक है। तो वो फेसबुक का कंट्रोल फेसबुक के हाथ में चला जाता है, पर कंट्रोल हमें अपने हाथ में रखना है, उसके लिए हम वहाँ एड सेट लेवल पे बजट डाल देंगे, ठीक। ठीक है। यस। अच्छा, अब नीचे आते हैं, ठीक है, फर्दर डाउन आ जाते हैं, ठीक है। और A/B टेस्टिंग क्या होती है? सौरभ, यू वांट टू ट्राई A/B टेस्ट क्या होता है, एनी आइडिया? सर मुझे लैंडिंग पेज के रिस्पेक्ट में पता है कि अगर मुझे ट्रैफिक को मेरे पास दो लैंडिंग पेज है, तो उनको टेस्ट करवा सकता हूँ कि किस लैंडिंग पेज से ज़्यादा कन्वर्ट हो रहा है, ए से या फिर बी से, ऑलमोस्ट दो या सेम ही है तीन। यहाँ पे भी। हाँ जी, A/B टेस्ट लैंडिंग पेजेस तो होता है, साथ में हम मल्टीपल इमेजेस को टेस्ट कर सकते हैं, मल्टीपल ऑडियंस को टेस्ट कर सकते हैं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म को टेस्ट कर सकते हैं। मतलब यहाँ कैंपेन तो एक ही बना रहे हैं, पर दो अलग अलग प्लेसमेंट भी, एक फेसबुक में मैंने प्लेसमेंट कर दी, एक इंस्टाग्राम में क्या नाम है हमारा, एड की प्लेसमेंट कर दी, और दोनों की टेस्टिंग करके देख ली कि किसकी A/B टेस्टिंग करके कौन से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। A/B टेस्टिंग जनरली 2 दिन या 2 दिन से ज्यादा चलती है,
ठीक है, 2 दिन या 2 दिन से ज्यादा चलती है, राइट। अच्छा, एक और हमने यहाँ एक चीज दिमाग में और आ रहा होगा शायद डाउट, किसी को आ रहा है तो पूछ भी सकते हैं। फिर सर ये डायनेमिक क्रिएटिव क्या होता है? एड सेट के अंदर आपने डायनेमिक क्रिएटिव को भी ऑन कराया था, हाँ ध्यान जी है सर, कुछ, हाँ है जी। ना? अब आप कहोगे सर वहां डायनेमिक क्रिएटिव भी तो हमने ऑन किया था, वहां भी तो ए बी टेस्टिंग हुई थी, इमेजेस की, हेडलाइंस की, प्राइमरी टेक्स्ट की, डिस्क्रिप्शन की, राइट। फिर इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? इन दोनों में डिफरेंस ये है, ये आपका 2 दिन या 2 दिन से ज्यादा होता है, और जब डायनेमिक क्रिएटिव आप ऑन कर देते हो तो वहां सेम डे, एक सिंगल डे के अंदर या आवर्स के अंदर भी टेस्टिंग करके देख सकते हो। इसके रिजल्ट आपको 2 दिन में मिलते हैं या उससे ज्यादा दिनों में मिलते हैं। उसके रिजल्ट्स आपको लाइव, जैसे जैसे आपका कैंपेन चल रहा होता है वैसे मिल रहे होते हैं, ठीक है। क्लैरिटी हुई? चलो मैं दिखा देता हूँ डायनेमिक क्रिएटिव कहाँ आएगा, सो दैट आपको क्लैरिटी हो जाए। ये तो आपका कैंपेन लेवल है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब एडसेट लेवल पे आ जाते हैं। हाँ, आपने कैंपेन का नाम, एडसेट नेम बिल्कुल परफेक्ट डाला हुआ है, ग्रेटर नोएडा, मेल फीमेल के लिए एमएफ डाल दिया, 20 to 65, ठीक है। नीचे आते हैं, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर आप ट्रैफिक को लेके जा रहे हो, ऑल राइट, ठीक है। फर्दर नीचे आते हैं, इसमें परफॉर्मेंस गोल एक ही था मतलब, तो वही ठीक है, सेलेक्टेड है। ठीक है। परफॉर्मेंस गोल आपका एक ही रहेगा। ट्रैफिक में हमारा हाँ जी, बेसिकली आइडिया यही है कि वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर ट्रैफिक, आना, हाँ जी, हाँ जी। ट्रैफिक लेकर आना। तो यहाँ आप इंस्टाग्राम पे ट्रैफिक को लेके जा रहे हो, हाँ जी। ठीक है। 2 फेब आपने लगाया हुआ है एंड 954 का कैंपेन है, ठीक है। नीचे आते हैं, ठीक है, 1 हफ्ते का है आपने, हाँ जी। और नीचे आ जाएंगे। ग्रेटर नोएडा का ऑडियंस लिया हुआ है, 20 to 65 प्लस है, ऑल जेंडर्स हैं, ठीक है। फर्दर नीचे आते हैं, डिटेल टारगेटिंग में आपने हाई स्कूल एट यूनिवर्सिटी। अब मेरे को बताओगे एग्जैक्टली एड में हम क्या करने वाले हैं, क्यों क्यों बना रही हो एड, क्या टारगेट है, क्या प्रोडक्ट, क्या सर्विस सेल कर रहे हैं? सर ये तो मैंने हॉस्पिटल के लिए ट्रैफिक मतलब कि लोगों को पता लगे, हाँ, इसीलिए। बेसिकली ये पता लगे कि हेल्थ कैंप एग्जैक्टली कहाँ लग रहा है, राइट। हाँ जी, हाँ जी। ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ देखो, हेल्थ कैंप यदि लग रहा है तो वहाँ हमें ये जरूरी नहीं नहीं है सर, कि मैंने वो, कैंप से रिलेटेड नहीं किया वैसे। ठीक मैंने है, जनरली हॉस्पिटल की मतलब पता चले, मतलब हम ये मान कंसीडर करते हैं कि हॉस्पिटल नया खुला है, हमें लोगों तक पहुंचाना है। बिल्कुल। वी आर पर ये प्रोवाइडिंग। नेसेसरी नहीं है कि वो पर्सन स्कूल में हो या यूनिवर्सिटी में हो। यदि पर्सन ये तो सर बिल्कुल भी मैं नहीं ट्राई पढ़ा कर रही हुआ, थी बस। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा ट्राई किया है, पर जस्ट आप मैं डेमो क्लैरिटी दे रहा ग्राफिक्स हूँ। का मतलब, मुझे हाँ। बहुत अच्छा लगा कि आपने अलग अलग क्या नाम है, ऑडियंस सेट करे हैं, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर के बेस पे, पर यहाँ मैं एड ऑन कर रहा हूँ जस्ट, ठीक है, ठीक हाँ है। जी। हाँ, ये बिल्कुल सही लिया आपने, एजुकेशनल लेवल ले सकते हो, पर चाहो तो इसको स्किप भी मार सकते हो, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। दूसरा आता है डेमोग्राफिक्स के बाद फाइनेंशियल, और फाइनेंशियल में दिया हुआ है मुझे सर ये हाउस क्वेश्चन नहीं समझ में आया था, मतलब ये फाइनेंशियल का ये पॉइंट नहीं समझ में आया था। ये 10 to 25% अभी बस मैंने लगा लिया था, पर मेरे को वो नहीं था आइडिया, मुझे पूछना था। हाँ, बेसिकली इसको हम नहीं लगाएंगे, रीजन बीइंग कि यहाँ ब्रैकेट में यूएस लिखा हुआ है। तो फेसबुक को यूएस के इनकम अर्नर्स के बारे में तो पता है, किसकी कितनी इनकम है, पर इंडिया के अंदर इनकम की उतनी क्लैरिटी नहीं आती इन नहीं, प्लेटफॉर्म्स हाँ को, जी। क्योंकि इनकम का डेटा इनको मिलता ही नहीं और है इनको ना। हम सर रिमूव कैसे कर देते हैं? हाँ, इसको एक्स इसको आउट ऐसे कर दो कट कर आगे से, देते हैं। यस। ठीक है, पर यदि आप यूएस, किसी यूएस क्लाइंट के लिए ऐड चला रहे हो तो ये बहुत तो अच्छा हम वर्क कर करता सकते है। हैं। यस, अफिलिएट मार्केटिंग के लिए सौरभ, यू आर एन अफिलिएट मार्केटर, एंड सौरभ की अच्छी बात है, सौरभ फंडे की, ये $2000 अफिलिएट मार्केटिंग से अर्न कर चुके हैं, है ना इंटरेस्टिंग। गुड, अमित जी कैसा लगा सुन करके? बहुत बढ़िया सर। है ना। तो हाँ सौरभ, यू आर वेलकम इन दिस ग्रुप, है ना। तो सौरभ भी डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। अमित जी क्या है, अपना एजेंसी चलाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, एंड साथ में ट्रेनिंग भी देते हैं। खुशबू के बारे में पता ही है। अभिषेक अपना खुद का बिजनेस रन करते हैं, होम लोन्स रिलेटेड, एंड हरिंदर भी अपना एजेंसी चलाते हैं, ठीक है। सो आप भी सौरभ इस ग्रुप का पार्ट रहोगे, रात को 9 बजे सेशंस अटेंड करोगे, ऑलराइट। ठीक है सर। एंड आई एम श्योर आप बहुत कुछ सीखोगे, है ना। ऑल पीपल आर वेरी डायनेमिक इन दिस ग्रुप एंड दे आर ग्रोइंग डे बाय डे, लर्निंग डे बाय डे। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ डाला है डेमोग्राफिक्स में पेरेंट्स, ऑल पेरेंट्स,
ठीक है, परफेक्ट है ना। बट यहाँ ऑल पेरेंट्स के साथ सिंगल्स को भी तो टारगेट कर सकते हैं। हाँ जी 18 साल का बच्चा भी हॉस्पिटल जाता है, 15 साल का भी हाँ, जाता मतलब है। सबको ही कर सकते हैं ऐसे तो हाँ, इसमें तो मतलब तो जितने यदि हम हाँ, तो यदि हम फ़िल्टर लगा रहे हैं ऑल पेरेंट्स, तो हम उन लोगों को अवॉइड कर दे रहे हैं जो पेरेंट्स नहीं हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको भी एक्स आउट कर सकते हैं। यस अमित जी। सर जब हम इसको विजिट करा रहे हैं तो हमें नहीं लगता कि ये कंसीडर करना चाहिए, ये तो सबके लिए होना चाहिए। ये हाँ, मतलब मुझे भी नहीं तरह लगता कि ये से डेमोग्राफिक सेट करना इतना नेसेसरी था। जरूरी नहीं है कि ये हम करें, एक तरह से हम बट आई उसको, वाज जस्ट एक्सप्लोरिंग कि क्या-क्या है, क्या हाँ, लग सकता है, ऑडियंस को क्या हम नहीं। बांध रहे हैं एक तरह से, मुझे लग रहा है जैसे। यस यस, बट डॉक्टर खुशबू का पॉइंट ऑफ व्यू था कि वो डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर सर्च मैं करके बस समझ पढ़ना रही चाह थी रही कि हाँ, इसकी समझ रही थी पोटेंशियल इसलिए क्या मैंने है। डाला था। ठीक है, राइट। ठीक है ना। स्टार्टिंग में होता है ना, आई वुड सजेस्ट कि इस तरह से लगा लगा करके देखो, अलग अलग मुझे ऑडियंस ऐसा बना के कुछ वो देखो। हाँ, मैं ये देख रही थी कि कितना डेमोग्राफिक बनता है, क्या चेंज करने से, ये भी मतलब साइड में आ रहा था ना। पर इन द एंड चाहे एआई कितना भी डेवलप हो जाए, इन द एंड जो मैं कहता हूँ कंट्रोलिंग अपने हाथ में रखनी है, वहाँ हमारा ह्यूमन ब्रेन सबसे ऊपर आएगा। ठीक है, हमारा इंटेलेक्चुअल सबसे ऊपर आएगी। वहाँ अपना अप्लाई करेंगे माइंडसेट कि भाई हमें किस तरह से माइंड अप्लाई करना है वहाँ, कि एक्चुअली एप्लीकेबल है हमारे लिए या नहीं। अलग अलग परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बना करके भी कैंपेन चला सकते हैं। एक में पेरेंट्स को ले लिया, एक में नॉन पेरेंट्स को ले लिया एंड देखा किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। एक कैंपेन बना दिया इसमें पेरेंट्स हैं सारे, दूसरा ले लिया नॉन पेरेंट्स, दोनों का ए बी टेस्टिंग करके देख लिया, आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। राइट, चलो हम नीचे आते हैं। अच्छा, इन अ रिलेशनशिप, मैरिड, सिंगल, ऑलराइट, नीचे आते हैं। नहीं, ये जो आपने ऑडियंस सेट किया है इसी के अंदर एक बार नीचे और दिखा दो। ठीक है, इंटरेस्ट, फैमिली एंड रिलेशंस, और फर्दर नीचे आते हैं। हाँ, ठीक है, फैमिली, सोशल कॉन्सेप्ट, फादरहुड, चिल्ड्रन। ये तो नहीं किया था, ये तो पूरा दिखा रहा है और नहीं किया था शायद से। ठीक है, आप इनको भी एक्स आउट कर सकते हो, सेलेक्टेड है ऑलरेडी। ठीक है, ये ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं। हाँ, ये अच्छा, जो एक्स आउट कर दोगे वो हट जाएगा। ठीक है, ओके ओके। हाँ, ठीक है। ये बट तो जैसा क्लियर अमित ने है। भी कहा कि आप यहाँ थोड़ा सा ब्रॉड टारगेटिंग कर सकते हो, बहुत ज्यादा आपको फिल्टर्स लगाने की जरूरत है ही सर वो नहीं। तो मैं नया बनाऊंगी ना जब मैं कैंपेन रन करूंगी। अभी तो मैं बस देख रही थी कि मैं कोई स्टेप भूली तो नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है, आपका थॉट प्रोसेस क्लियर है। नेक्स्ट कर देते हैं। हाँ जी, पता अच्छा, लगा मैं यहाँ वही भूल आपने गई। हाँ ग्रेटर नोएडा आईएमजी डाला हुआ है ट्रैफिक के अंदर, इमेज के लिए बना रहे हो, परफेक्ट है। यहाँ आपका फेसबुक पेज लगा हुआ है पर इंस्टा कनेक्टेड नहीं है अभी तक। हाँ जी हाँ जी ये टास्क आपका आज का ही है, सेशन के बाद ठीक है आप ठीक कनेक्ट हाँ जी करना, हाँ जी हाँ और जी। जैसे ही कनेक्ट करोगे मेरे को व्हाट्सएप पे पिंग करना कि दैट आई हैव कनेक्टेड। ओके सर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे भेजना कि ये कनेक्ट हो हाँ जी चुका है। हाँ जी हाँ और जी। यदि देखो हमें यहाँ वर्किंग करनी है, स्पीड में करनी है। हमारे पास ऐसा नहीं है कई साल हैं जिनमें हम डिजिटल मार्केटिंग सीखते, ऑल्दो सीखते रहेंगे, इम्प्रूव करते रहेंगे, बट हमें बेसिक्स अपने 3 से 4 महीने के अंदर अंदर डन करने हैं। हाँ जी सर। है ना, और उसके अंदर भी हमारा 1.5 महीना निकल चुका है। राइट, तो अब हमारे पास कम टाइम है एंड उसमें हमें स्पीड में काम करना है, रुकना नहीं है ना। चलो हम यार, आप इंस्टाग्राम कनेक्ट करना, नीचे आते हैं फर्दर। ठीक है, मल्टी एडवर्टाइजर एड्स आपने यूज किया हुआ है, आपने हॉस्पिटल की इमेज डाल रखी है। ऑलराइट, नीचे आते हैं फर्दर। इमेज जो है, एक बार यहाँ 6 प्लेसमेंट जहाँ लिखा है इसके ऊपर क्लिक करो। इमेज आपने स्क्वायर इमेज नहीं लगाया क्या? स्क्वायर नहीं लग रहा ये। चलो, स्क्वायर नहीं है सर। हाँ आप देखो स्क्वायर इमेज फेसबुक एड्स के लिए मैंने जो अभी मैंने साइज, कैनवा से वो सर वो नहीं किया था शायद 1080 आपने बताया था ना। हाँ वो डालना मस्ट है। हाँ, उसको 1080 कैनवा से बाई करना पड़ेगा। 1080 पिक्सल इमेज का साइज, इमेज साइज फॉर मेटा एड्स। ठीक है, मैंने चैटिंग में भी डाल दिया है, ये साइज होना मस्ट है। यदि इससे हाँ जी छोटा साइज ले रहे हो, आपका एक ही जो इमेज डाल रहे हो वो 22 डिफरेंट सब प्लेटफॉर्म्स पे रन होता है। यहाँ लिखा हुआ ना देखो, फेसबुक फीड, इंस्टा फीड, हाँ जी इंस्टाग्राम एक्सप्लोर होम, 22 अलग अलग जगह जहाँ ऐड दिखेगा। तो फेसबुक ने बता रखा है कि, मेटा ने बता रखा है कि इसका साइज 1080 बाई 1080 कम से कम होना चाहिए। ज्यादा हो तो कोई इशू नहीं है, 2000 बाई 2000 की इमेज डाल दो कोई इशू नहीं है, बट इससे छोटा नहीं हो। देखो आपका इसका साइज है 1280 बाई 576, है ना। तो क्या है, ये कई जगह से
कई जगह नजर नहीं आएगी पूरी इमेज। आई थिंक सबको क्लैरिटी हो गई है इमेज के साइज को लेकर के, राइट? हाँ जी सर। हाँ, नीचे योर हेल्थ और प्रायोरिटी एट हॉस्पिटल, एट हॉस्पिटल वी लीव। अच्छा, ये जो आपने डाला है ये चैट जीपीटी से उठा के डाला है या जो मैंने आइडिया दिया था कि फेसबुक एड्स लाइब्रेरी से सर मैं एड्स लाइब्रेरी पे कंपटीशन? गई थी, लेकिन मुझे कुछ ऐसा मैटर मिला नहीं था। मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स के नेम डाले, ठीक है, तो आपने अलग मतलब अलग कैंप कीवर्ड्स का तो डाल मिल करके रहा था, देखे? पर हाँ, पर मैं हॉस्पिटल्स के डाल रही थी तो कुछ आ नहीं रहा था, वो कुछ भी उल्टा पुल्टा खुल रहा था। अच्छा तो फिर मैंने फिर चैट जीपीटी को मतलब फिर खुद ऐसे प्रॉम्प्ट करा कि क्या आता है। अच्छा, यदि ऐसा है तो दो प्रॉब्लम्स हैं। या तो फेसबुक एड लाइब्रेरी यूज करनी अभी सीखी नहीं है उतने अच्छे से, ठीक है। हाँ, हो हाँ, सकता है सर, वो दूसरा तो अभी है, 1 ही 2 दिन की है। हाँ, दूसरा कीवर्ड रिसर्च की प्रॉब्लम है। अभी तो हाँ एक ही बार किया है, पिछले सेशन हाँ में ही तो जी, मैंने हाँ जी। इंट्रोड्यूस करी थी। तो आज आप एक्सप्लोर करना और हाँ, उसमें पर मैंने दो तीन ओपन मिनट करके पहले वही देखा था कि उससे कैसे कॉपी करना है, क्या मिलेगा, पर कुछ हॉस्पिटल का ऐसा मिल नहीं रहा था। ठीक है, कैंप नो वगैरह का प्रॉब्लम। तो मिल रहा था। बेसिकली इसलिए नहीं मिल रहा होगा क्योंकि जनरली हम कैंप वगैरह के ही वो रन करते हैं जो। यस अभिषेक। तरुण जी, इसमें कीवर्ड रिसर्च का नहीं समझा मैं। एक तो आपने वो बोला एड लाइब्रेरी शायद हम लोग अभी यूज टू नहीं है, दैट इज फाइन, बट कीवर्ड रिसर्च का यहाँ पे मतलब मैं समझा नहीं, यहाँ पे क्या हाँ, कीवर्ड रिसर्च करेंगे? हाँ, कीवर्ड रिसर्च मतलब कीवर्ड डाल करके सर्च करना। एक बार फेसबुक एड लाइब्रेरी ओपन कर लेते हैं एक और टैब में। हमें बेसिकली ये देखना है कि जो हम कीवर्ड्स सर्च कर रहे हैं उन पे एक्चुअली ऐड चल भी रहे हैं या नहीं, और चल रहे हैं तो हाँ कितने वही ऐड्स चल रहे हैं। हाँ, जैसे इंडिया सर्च कर लिया, ऐड कैटेगरी में ऑल एड्स कर लिया, एंड यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ कैंप टाइप कर देते हैं। ये जो हेल्थ कैंप डाल रहे हैं इसे कीवर्ड कहते हैं, है ना। तो यहाँ भी, हाँ, यहाँ हम एंटर करेंगे एंड देखेंगे इसके ऊपर एड्स चल रहे हैं या नहीं, और जो सर हमें, हेल्थ कैंप पे तो आएंगे। हाँ हेल्थ जी, कैंप के तो थे, हेल्थ कैंप के थे। बेसिकली क्या एड जो है, मतलब मुझे जो समझ में आ गया, मैं जो बना रही थी बेसिकली, वी कांट, मतलब एड जो हम रन करते हैं वो जनरली जैसे पब्लिसिटी के लिए तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने तो कोई देखा नहीं, पर ज्यादातर कैंप वाले एड्स ही थे। हाँ, तो जैसे मैंने यहाँ देखो हेल्थ कैंप, क्या लगता है ये रेलेवेंट है आपके लिए? ये कीवर्ड आपके लिए रेलेवेंट है? जैसे आप हाँ, लोग क्या, हेल्थ कैंप के लिए तो है सर, हेल्थ कैंप करेंगे तो फिर उसी हिसाब से वो आएगा। हम्म, पर अब मैं जैसे जैसे एग्जांपल के इंट्रोडक्शन या लिए, कुछ जैसे एग्जांपल के लिए अभिषेक, है ना, होम लोन सर्विसेज सेल करते हैं, तो ये क्या डालेंगे, होम स्पेस लोन्स, है ना। हाँ, वो तो डाला था उस दिन हमने। हाँ, जैसे उस दिन हमने डाला था। इन द सेम वे, यदि सपोज अमित जी को चाहिए, अमित जी को, है ना, इनको क्या डालेंगे, ये वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं, तो ये क्या कीवर्ड डालेंगे, वेबसाइट डिजाइन, वेबसाइट डेवलपमेंट, ये है ना, डाल के वर्डप्रेस देखेंगे, वेबसाइट। देखूंगा वेबसाइट। हाँ, व्हाई नॉट। तो ये चीजें आपको डाल करके प्रैक्टिकली देखनी पड़ेगी। मल्टीपल, आपको अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड या अपनी जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो उससे रिलेटेड 10 से 15 कीवर्ड आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो जैसे वेबसाइट डिजाइन आपने डाला, तो देखो पहला वाला ये देख रहे हैं सीटेबल चेयर्स, ये तो क्या नाम है, चेयर से रिलेटेड आ गया। दूसरा वाला दे रहे हैं गेटवे सॉल्यूशन। थर्ड नंबर पे देखो लोगो डिजाइन, वी प्रोवाइड डिजाइन सॉल्यूशन फॉर स्टार्टअप, लोगो डिजाइन, लोगो इनटू वीडियो, है ना। अच्छा, इसके अंदर जो थर्ड नंबर पे आ रहा है एलिजा डॉट डिजाइन डॉट ऑफिशियल, इसके प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर, प्राइमरी टेक्स्ट क्या होती है डॉक्टर खुशबू? सर जो हम इंट्रोडक्टरी, मतलब जो सबसे ऊपर आता है, जो यस, जो फेसबुक के मेन अंदर सबसे चीज, ऊपर आता है, यस क्लिक करो। यदि 3 डॉट्स आ रहे हैं दैट मीन्स और कुछ भी लिखा है, एक बार और क्लिक भी कर लिखा देते हैं। हुआ है। हाँ, क्लिक करो एक बार, तो देखो काफी कुछ यहाँ डाला हुआ है। यहाँ चांसेस आर वेरी हाई कहीं ना कहीं वेबसाइट और डिजाइन वर्ड आ रहा होगा, तो देखो फोर्थ नंबर पे इसमें वेबसाइट डिजाइन लिखा हुआ है, दैट्स वाई हमें ऐड नजर आ रहा है। हाँ, इसी के अंदर यही वाली लाइन के अंदर लास्ट के अंदर वर्ड लिखा है वेबसाइट, और इसके बाद पांचवी लाइन में डिजाइन भी वर्ड है, तो इसीलिए हमें ऐड दिखा दिया इसने, ठीक है। फर्दर नीचे आते हैं, फ्री टूल है, इसको हम जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना ही ज्यादा। देखो थर्ड नंबर ये बिजनेस ग्रोइंग सॉल्यूशन, ट्रांसफॉर्म योर बिजनेस विद स्टनिंग वेबसाइट एंड प्रमोशंस। एट बिजनेस ग्रोइंग सॉल्यूशन वी स्पेशलाइज इन डिलीवरिंग रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स, है ना। आपको लग रहा है ना रिलेटेड, है ना।
हाँ जी सर। अमित है ना, अमित के लिए अमित और हरिंदर दोनों के दोनों वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाते हैं, उनके लिए बहुत रेलेवेंट है। इवन आप लोग भी यदि एजेंसी चलाओगे अपनी, तो आप लोगों के लिए भी ये रेलेवेंट एड्स हो सकते हैं। ठीक है, ए बिजनेस ग्रोइंग सॉल्यूशन पे हम क्लिक करते हैं एक बार प्राइमरी टेक्स्ट पे। इस तरह से ना आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ठीक है, जो हम कीवर्ड्स डाल डाल करके रिसर्च करेंगे, एक एक कीवर्ड्स पे देखेंगे क्या हमसे रिलेटेड एड्स चल रहे हैं, और जो भी एड्स मोर देन अ मंथ चल रहे हैं, कम से कम 1 महीने का पीरियड होना चाहिए। दैट मीन्स उसके ऊपर कम से कम 1 महीने का स्पेंडिंग होना चाहिए। 15-20 हजार 25 हजार रुपए उस पर स्पेंड हो गए, दैट मीन्स वो सक्सेसफुली चल रहा है। अभी तो हमने एक्टिव एड्स लगाया, फिल्टर ये सिर्फ फरवरी के एड देख रहे हैं अभी हम, पर हम एक काम करते हैं, आप फिल्टर पे क्लिक करते हैं। हाँ, और फिल्टर पे क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आकर के डेट डाल देते हैं 1 महीने पुरानी से 1 जनवरी की डाल देते हैं, है ना। बैक करके 1 जनवरी से पहले के एड्स हमें देखने हैं, दैट मीन्स वो सक्सेसफुली चल रहे होंगे। हाँ, यदि हम यहाँ नीचे आ रहे हैं, देखो ये देखो 3rd नंबर पे जो ऐड चल रहा है, नीड वेबसाइट फॉर योर बिजनेस, है ना, यही सामने ही आ गया बिल्कुल, है ना। थोड़ा सा स्क्रॉल अप करते हैं। यस अमित जी। सर ये हॉस्पिटल किस स्पेशलाइजेशन में है? अगर हम जो मैम कह रही थी, हम्म। क्योंकि मैंने एक डाला है तो जैसे इसने सर दिया है कि हॉस्पिटल, लेकिन वो पर्टिकुलर आर्थोपेडिक सर्जन हॉस्पिटल जो सर्च किए हैं उसमें इस तरह से आ रहे गायनी, मतलब एक हाँ, वो बेसिकली स्पेशलाइजेशन। कैटेगरीज आ गई, आईज से रिलेटेड हो सकता है, डेंटल रिलेटेड हो हाँ, सकता है, इस तरह से आ कार्डियो रहे रिलेटेड। हैं। हाँ, अलग अलग चीजें आएंगी। तो जिस चीज का मदर हेल्थ कैंप है, यदि डिवाइन फिडेलिटी जनरल है हेल्थ कैंप, जनरल कैंप है, जनरल हेल्थ कैंप है, तो उस तरह की कीवर्ड्स आ सकते हैं, है ना। हाँ हाँ, ऐसा कुछ जैसे आ पर रहा जैसे है जैसे एड लाइब्रेरी पे हाँ, है। जैसे मैंने थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वेबसाइट डिजाइन का डाला, तो डॉक्टर खुशबू की क्यूरियोसिटी हो गई कि उस तरह का कीवर्ड भी डाल के सर्च करते हैं, राइट एक डॉक्टर। मिनट में हाँ शेयर जी। करूँ, देखिए देखिए सर। हाँ, एक बार स्टॉप शेयर कीजिएगा डॉक्टर खुशबू। हाँ जी। हाँ जी। अमित हाँ है जी। समथिंग टू शेयर। जी इसके बाद हम अभिषेक जी की स्क्रीन ले लेंगे। सर पर जो मैंने डिस्क्रिप्शन वगैरह लगाया वो सही लग रहा है या नहीं लग रहा है? हाँ, मच मच बेटर है, काफी इम्प्रूव्ड है। ये देखिए सर, जैसे मैंने कैलाश हॉस्पिटल सर्च किया, नोएडा में है। हम्म। ये देखिए डॉक्टर संदीप भांडी, इसमें अच्छा दिया, क्या जोड़ों का दर्द आपकी जिंदगी रोक रहा है? ये देखिए, यस, ये है, इसको क्या कर सकते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हम यूज कर ट्रांसलेट सकते हाँ, कर सकते हैं। हैं। हाँ, मैं समझ ट्रांसलेटर गई। लगा। बेसिकली हमें कैंप एक्चुअली थोड़ा सा मेरा दिमाग कैंप को लेके अलग था, पर हमें जो कैंप डिजाइन करना है वो किसी एक पर्टिकुलर चीज को प्रमोट, कैंपिंग का मतलब है, मतलब एड्स का मतलब है हम किसी एक चीज को प्रमोट कर रहे हैं। आप जनरल हेल्थ कैंप करके भी हाँ सर्च कर जी। हाँ सकते जी। हो, ये हेल्थ देखिए, चेक, ब्लड शुगर कैंप डाल करके सर्च कर सकते हो, हाँ बीपी जी। कैंप, हाँ जी। है ना, कुछ ब्लड प्रेशर कैंप, समथिंग लाइक दैट। ऐसे हम्म, 20-25 अलग अलग टर्म्स ट्राई करके देखोगे ना, तो काफी सारे मिल जाएंगे। हाँ जी। हम जो प्रोफेशनल मार्केटर्स हैं, हम यदि बिल्कुल जीरो, यदि चैट जीपीटी का कंटेंट उठा करके ऐड चलाएंगे, तो पहले हमें उसके ऊपर 20-25 हजार रुपए ऐड पे खर्च करने पड़ेंगे। फिर हमें क्लैरिटी आएगी कि कौन सा ऐड हमारे लिए परफॉर्म कर रहा है, फिर हम उसको ऑप्टिमाइज कर करके इम्प्रूव करके आगे बढ़ा पा रहे होंगे। पर यदि हम ऑलरेडी ये देख पा रहे हैं कि कौन से कैंपेन्स है जो सक्सेसफुल है, फिर ऐड चला रहे हैं, तो हमें रिजल्ट्स कंपैरेटिवली काफी मच बेटर मिलेंगे। यस अभिषेक जी। इसको ना एक बार त्यागी जी ऊपर करिएगा, देखिए Cloud9 वाला जो ऐड है ना, हाँ वो क्लाउड ऐड नाइन, बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला। ये देखिए, हाँ ये मैं वही, देखिए, कई सारी मुझे अच्छी लगी। हाँ ये कुछ प्रमोट नहीं कर रहा है, मतलब ये मैम के भी काम आ सकता है। ये डायरेक्टली कुछ प्रमोट नहीं कर रहा है, बट ये डेटा इकट्ठा कर लेगा जितनी भी एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं। हम्म, एब्सोल्युटली, हाँ, बहुत वेरी वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन अभिषेक जी, ये बहुत है दिमाग ना, लगाया इसने। सीधे है सीधे ना। नहीं बोला इसने कि हम ये पैकेज दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। अच्छा, एक सेकंड यही रोक के रखना स्क्रीन। डॉक्टर जी खुशबू, मैं चाहूंगा आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। फंक्शन विंडोज एंड प्रिंट स्क्रीन दबाओगे आपकी कीबोर्ड स्क्रीन पर, दोनों को दबा करके प्रिंट स्क्रीन दोगे, तो ये फंक्शन आपका विंडोज और प्रिंट स्क्रीन, आपका कीबोर्ड पे आ रहा है ना प्रिंट स्क्रीन। हाँ जी।
ठीक है, तो आप करना डॉक्टर इसके ऊपर थोड़ा सा हाँ वर्क, जी, है हाँ ना, जी। एंड फिर और कैंपेन को इम्प्रूव करके, और इसमें इंस्टाग्राम वाला लगा करके ना कनेक्ट कर लो इंस्टाग्राम, फिर मेरे को एक बार कंफर्म कर देना, जैसे ही कनेक्ट हो जाता है मुझे बता दीजिएगा, यस सर, यस ठीक सर। है, आज या फिर कल फर्स्ट हाफ तक, है ना, 12-1 बजे तक कर देना, डन, ठीक डन है। सर, डन। हाँ डन है। हाँ ठीक है चलो एक सर, बार आप इसका स्टॉप शेयरिंग कीजिए, एंड अभिषेक आप प्लीज स्क्रीन शेयर कीजिए। जी। ये मैंने बनाया था। अब इसको एडिट पे जाऊं? यस, एडिट पे क्लिक करेंगे नीचे। ठीक है, ये आपने बीटी कैंपेन का का बना नाम, रहे थे पीएनबी के लिए ग्रेटर नोएडा में, एंड यू आर टारगेटिंग मेल 25 to 45। ठीक है, ये बीटी क्या है, ये बैलेंस ट्रांसफर, बैलेंस बट एक ट्रांसफर। वर्ड है, और इस कैंपेन में एग्जैक्टली क्या लीड जनरेट कर रहे हो, लीड या जनरेट क्या करें, लीड ऑब्जेक्ट, है जनरेट ना, करें। तो माई लोन कार्ड एंड देन बीटी देन लीड, तो आपको ये पता रहेगा कि ये लीड जनरेशन के लिए था। हाँ हाँ ठीक है, तो हमें यहाँ से पता लग जाएगा कि एग्जैक्ट, जैसे उन्होंने ट्रैफिक के लिए टीआर डाल दिया था तो पता लग गया हाँ ट्रैफिक कैंपेन। यस, नीचे आ जाएंगे, ठीक है, लीड्स हैं, परफेक्ट, नीचे आते हैं, ठीक है, परफेक्ट है, डेली बजट 500 है, ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ठीक है, आपने इंस्टॉल फॉर्म लगा रहे हैं, परफेक्ट, नीचे आते हैं, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स है, माई लोन कार्ड का पेज लगा रखा है, डायनेमिक क्रिएटिव ऑन है, ठीक है, बजट स्केड्यूल फर्स्ट फैब है, इसको देखो हाँ, जैसे चेंज ही कर, पुरानी, हाँ इसको आज की डेट कर देंगे, है ना, नीचे मैसेज भी आ रहा है दिस एंड डेट इज पास्ट, हाँ, कभी भी आप लोगों की स्क्रीन पर ये नजर आता है दिस एंड डेट इज पास्ट, ये सबके लिए एप्लीकेबल है, कई बार आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ये एरर क्यों आ रही है, तो इसलिए आ रही है पास्ट डेट डली हुई है, करंट कर दोगे प्रॉब्लम फिक्स है, देखो एरर फिक्स हो गई, नीचे आ जाते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, 11:30 PM मत लगाओ एड का टाइम, है ना, 11:30 PM की जगह हम मॉर्निंग का सुबह 8 बजे का लगा सकते हैं, है ना, 8 AM, 8 AM 8:30 AM नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, तो क्या है सुबह सुबह चलना शुरू होगा, या इवन सुबह 6 बजे का भी लगाते हो जो 5 घंटे का लर्निंग टाइम होता है, 9-10 बजे ये परफॉर्म करना शुरू हो जाता है, बट कोई इशू नहीं है, 8 बजे का लगा लो, सेम चीज है, कोई इशू नहीं, ठीक है, एक हफ्ता, ऑलराइट, हाँ ये एंड डेट में हमारा एंड ऑफ द डे डाल सकते हैं, इसमें तो आप 11 बजे का भी डाल दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है, नीचे आते हैं, अब हाँ नीचे आ जाओ, फर्दर डाउन, यहाँ, हाँ फर्दर नीचे आओ, ये लोकेशन मैंने ग्रेटर नोएडा कर दी। नहीं यहाँ कुछ भी नहीं डालना था, अच्छा, हाँ बता दूं? इसमें नहीं कुछ भी नहीं, रहने दो, लेट इट बी, कोई इशू नहीं है, हमें इससे भी मतलब नहीं है, वो सारा हटा देना, ऊपर वाला भी हटा देना, ये सारा भी, सॉरी सॉरी, क्या हटाना है ये सारा ऊपर वाला भी हटा दो, ये भी हटा देना, ठीक है, डालना का है वो दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइएगा, मैं हटा ही देता हूँ। ठीक है, ये हटा दूं, और ये ये भी भी हटा हटा दूं। दो, यस एक्स आउट, मतलब हम एडसेट लेवल पे नहीं डालते ये चीजें। नहीं एड सेट लेवल पे डालना है, पर ये हम ओरिजिनल कैंपेन के अंदर डालेंगे, ओरिजिनल ऑडियंस के अंदर डालेंगे, हम हम फेसबुक को कंट्रोल नहीं दे रहे, मेटा को कंट्रोल नहीं दे रहे, हम अच्छा, कंट्रोलिंग अपने हाथ में ले रहे हैं, ठीक है, नीचे जाते रहो, हाँ फर्दर नीचे आ जाओ, यहां भी नहीं डालना, इसको भी हटा दो, ये हटेगा नहीं शायद। कोई नहीं, कोई इशू नहीं है, हम नीचे जा करके ना ओरिजिनल ऑडियंस करेंगे, सब हट जाएगा, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन पे क्लिक कर दो, यस, देखो आप सबको ऑडियंस यहां से क्रिएट करनी है, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस का लेने का सिंगल रीजन ये है कि कंट्रोलिंग हमें अपने हाथ में चाहिए, यदि मेटा को हम कंट्रोल दे देंगे तो हमारा बजट जल्दी से जल्दी स्पेंड करा देगा, उसका पर्पस ये है अपने खुद के लिए प्रॉफिट जनरेट करना, उसके लिए उसका इंटेंशन क्या है, हमारा ज्यादा से ज्यादा स्पेंडिंग कराना,
पर हमारा इंटेंशन ये है कि अपने लिए कम से कम बजट में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स लेकर आना। तो कभी भी लेंगे तो ओरिजिनल ऑडियंस लेंगे, ठीक है? एक काम करते हैं, थोड़ा-सा नीचे आते हैं। आपका हाँ, प्लीज़ ऐड अ लोकेशन जहाँ आ रहा है, यहाँ क्लिक करो नीचे। लोकेशन प्लीज ऐड हाँ, लोकेशन। हाँ, यहाँ क्लिक करो, यहाँ जो भी आपने लोकेशंस ली थी वो डाल देंगे, सर्च कर लो सीधा। हाँ, इस टाइपो मिस्टेक हो गई, हाँ आ गया, ठीक है, ग्रेटर नोएडा यूपी, ठीक है। 1 माइल को, ठीक है, 1 माइल आ रहा है, नो प्रॉब्लम, लेट इट बी। बट ये इसमें गलत उठा रहा है। इसमें गलत उठा रहा है मैप में, तो एक बार दोबारा इसको रिमूव करके ग्रेटर नोएडा सर्च करो, है ना? ये ग्रेटर नोएडा का कोई पर्टिकुलर, हाँ, सर्च बॉक्स में, यस। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, इंडिया, ठीक है। प्लस ये 25 माइल्स आ रहा है। ये इसको आपने बताया था। एक मिनट, यहाँ से जाएंगे करेंसी करेंगे। परफेक्ट, बहुत बढ़िया, याद है आपको। ये हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं। अच्छा, यहाँ देखो मैप के लेफ्ट साइड में ना एक बॉक्स आ रहा है, चेक बॉक्स सबसे नीचे की तरफ, रीच मोर पीपल लाइकली टू रेस्पॉन्ड टू योर एड्स। इसको आप ऑन करके भी देख सकते हो एंड देख सकते हो ये कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और एक और कैंपेन बनाएगा, उसमें ऑफ, मतलब एक में ऑन कर देना, दूसरे में ऑफ कर देना, दोनों का कंपेरेटिव एनालिसिस करके देख लेना, आपको जिससे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आए उस तरह से चलाना, ठीक है। ठीक है, मैं जनरली इसको ऑन करके ही ऐड चलाता हूँ, 80% ये अच्छे रिजल्ट्स देता है, ठीक है। ठीक है। एज ग्रुप आपने लगा लिया, जेंडर लगा लिया, ठीक है। इंटरेस्टेड पीपल, डिटेल टारगेटिंग आपने लिया है, पीपल जिनके इंटरेस्ट हैं, एसबीआई, बीओबी, इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग क्यों डाला है आपने? यूजुअली जो लोग, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो इन सब चीजों में इंटरेस्टेड होते हैं, दे अर्न वेल, ऑल राइट। है ना? तो बिकॉज हम बड़े टिकट साइज को टारगेट करते हैं, तो हमने ऐसे उसमें डाला है कि ये तो लोग हैं जो शायद इनका इंटरेस्ट हो इन दोनों में। इंजीनियरिंग, दे मस्ट बी हाई पेइंग पीपल। मैनेजमेंट में भी सिमिलर हमने वही सोच के डाला है। और उसके बाद जब एजुकेशन लेवल पे भी आए तो हमने कॉलेज ग्रेड और मास्टर्स डिग्री और प्रोफेशनल डिग्री डालते हैं यहाँ पे। ठीक है, मेरा यहाँ सजेशन रहेगा, हाँ। एक तो आप अपने पास्ट डेटा, पास्ट कस्टमर्स को एनालाइज कर लो, ठीक है, कि उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है ना, उनके इंटरेस्ट क्या है ना। हो सकता है इंजीनियर्स के अलावा मैनेजर्स भी आपको ऐसे मिल जाएं, जैसे ऑपरेशन हेड एंड ऑल, है ना। साथ में आपकी आई थिंक जो स्पाउस है वो बैंकिंग सेक्टर में है, हाँ, राइट? तो उनको होम लोन का, उनके होम लोन में किस तरह के लोग अप्रोच कर रहे हैं, एक आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हो इसके लिए, एंड उसके बेस पे आप अपनी ऑडियंस सेट कर सकते हो, है ना। उनके पास एक्चुअली नहीं, उनका तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, तो वो ये नहीं देखते। आई गॉट दैट। यहाँ पे मैं समझ गया आपका वो, बिकॉज मैंने ये ना अपने हिसाब से ही करा। मतलब नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इफ यू सी मोस्ट ऑफ द हाई पेइंग पीपल, दे आर फ्रॉम आईटी। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सही है बिल्कुल। इंजीनियर एक्चुअली दे अफोर्ड 1 CR प्लस लोन्स के लिए साथ भी जा सकते हैं, उनका पैकेज भी अच्छा रहता है, सो दे अफोर्ड दोस थिंग्स एंड किया जा सकता है। मैनेजमेंट भी आपने इसमें लिया हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, अच्छा, इसमें रियल एस्टेट और योगा, ये योगा वाला जो लिया है, ये क्या चीज है? ये मैंने इंटरेस्ट में ही लिया है। रियल एस्टेट में जिनका इंटरेस्ट है, तो दीज कुड बी पोटेंशियली हमारे चैनल पार्टनर्स हो सकते हैं, अगर उनको शो होता है। और योगा समहाउ आई फाइंड कि आजकल पढ़े लिखे लोग योगा की तरफ बहुत जा रहे हैं। ठीक है, तो सही मैं है, एक्चुअली पढ़े लिखे लोगों को टारगेट करना चाह रहा हूँ, इससे सिर्फ मेरा वो ये है। ठीक है, परफेक्ट है, सही थॉट प्रोसेस है। हाँ, अभी देखो कितना अच्छा पिक किया है। यहाँ इस चीज को हम अवतार क्रिएशन भी कहते हैं, नहीं तो हमने भगवानों के अवतार पढ़े हैं, है ना। हिंदू धर्म में अवतार होते हैं भगवानों के, साथ में हम मार्केटिंग में भी अवतार वर्ड यूज करते हैं। इसका मतलब ऑडियंस के इंटरेस्ट क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, वही यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। कॉलेज ग्रेड, मास्टर्स डिग्री, प्रोफेशनल डिग्री, परफेक्ट। हाँ जी, एम्प्लॉयर्स के अंदर आपने रियल एस्टेट, इन्फोसिस, HCL, इन्फोसिस्टम, ये कंपनीज रखी हैं, ठीक है। ऑलराइट, इंडस्ट्री आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्लोबल रखी है। इंडस्ट्री में सजेस्ट करूंगा, ये आपका लेने का क्या पर्पज रहा है? मुझे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ना एम्प्लॉयर में दिखे नहीं, हम्म, तो इसलिए मैंने इंडस्ट्री में ले लिया उनको।
अच्छा, मेरा सजेशन रहेगा, होगा क्या ना इस कैंपेन के अंदर, इसका प्राइमरी फोकस रहेगा गवर्नमेंट जॉब्स वालों को टारगेट करना। तो एक तो इस ऑडियंस के साथ कैंपेन चला देना, एक और कैंपेन बनाना, उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को हटा देना और दोनों को परफॉर्म करके देखना कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। इनकम, अगेन इनकम आपको हटाना होगा क्योंकि हाँ, ये ये यूएस पीपल के लिए है ना। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। हरिंदर जी, यस। ये जो इन्होंने इसमें ऐड लिख के रखा है कि ये इसमें आया था, उसमें सजेशन में ब्राउज करके जो किया नहीं, है अभी ब्राउज आपने? करा है मैंने और वो दिख रहा था, उसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, जो आपको सिलेक्ट होता है वो आपने सिलेक्ट किया तो ऐसे लिख के हाँ, आया। ऐसे था ये। ये अब अच्छा, मुझे इसमें और भी अगर करने हैं तो इसमें ही यहीं पे आ रहा था। अभी इसमें ही मैं जाता हूँ तो यहाँ पे शायद पूरा दिखेगा। हाँ जी, इस देखो ये नीचे मेरा बॉक्स है ना हरिंदर, हाँ। एट डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर, इसके अंदर जा करके सेलेक्ट ऑल, आई मीन जिसके भी चेक बॉक्स के हाँ, आगे क्लिक कर दोगे वो सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए इंटरेस्ट किया तो बिजनेस एंड इंडस्ट्री आ गया, तो एडवर्टाइजिंग, एग्रीकल्चर, मैंने यहाँ पे से सिर्फ बैंकिंग शायद उठाया है और मैंने मैनेजमेंट उठाया है। और जो आपको जब कंपनीज दिखाई दी वो कहाँ पे दिखाई दी? ये कंपनीज मेरे को दिखाई दी, ये दिखाई दी है, इसमें ये लिखा हुआ तो आता है, रुकिए, एम्प्लॉयर में। अच्छा, और जो आपने जब गॉड वाले बात करी वो कहाँ पर आई? वो कौन गॉड सा कहाँ? वाला? जब ये एक योगा वाला जो था। योगा वाला तो इंटरेस्ट में था, ये रहा इंटरेस्ट। अच्छा, तो उसके और अंदर इसी में ही होगा कहीं मैं इसमें। वो ये भी एक और तरीका बताता हूँ। एक तो ये लिस्ट के अंदर भी सर्च कर सकते हो एंड डायरेक्टली ये सर्च बॉक्स में टाइप भी कर सकते हो, जहाँ लिखा ना एट डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर, ये यहाँ रहा। सीधा टाइप कर दो योगा, है ना, तो वो भी वो आ भी आ जाएगा। जाएगा। बट बट इसके इससे अंदर करना ना आई गेस बेटर है, बिकॉज कई बार आपको याद नहीं आता है, बट जब वो सामने पड़ता है हाँ, ना तो तो पता आपको लगता चलता है अच्छा हाँ है। ये भी तो हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है। पूरा लिस्ट को गो थ्रू करोगे ना वो और भी हाँ। बेनिफिशियल है, बट यदि कोई दिमाग में आ रहा है ना, और आपको लिस्ट के अंदर नहीं मिल रहा है, तो आप सीधा यहाँ टाइप करके भी, और उससे रिलेटेड सजेशंस भी आ जाएंगे। जैसे योगा डालोगे तो मेडिटेशन भी आ जाएगा, है ना, हाँ, वैरायटी पूरा। ऑफ। हाँ, अब जैसे मुझे इसमें लेना होता तो मैं इसमें ये ले लेता, हाइब्रिड्स। यस, हाइब्रिड्स व्हीकल, एब्सोल्युटली, हाँ, बिकॉज पढ़े लिखे लोग ही हाइब्रिड की तरफ ज्यादा है, एक्चुअली। तो आई गेस ये इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड हम कर सकते थे यहाँ पे इस हिसाब से। एब्सोल्युटली, यस। तो ये वैरायटी ऑफ ऑडियंस है जो अलग अलग कैंपेन्स में आप ट्राई करके देख सकते हो, और जैसे जैसे डेटा बनता जाएगा आप अपना कैंपेन को तो ऑप्टिमाइज मेरा कर एक सकते क्वेश्चन है, मेरा एक क्वेश्चन, जब हम एक बार एजुकेशनल, हमने हाई एजुकेशन सेलेक्ट कर लिया, हो। तो उसके अंदर तो वो सारे ग्रुप टारगेट हो जाएंगे, तो फिर हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी सबको क्यों देख रहे हैं कि मतलब व्हीकल कौन खरीद सकता है, या मतलब मेरे को ये चीज नहीं समझ में आई। हम फर्दर सेग्रीगेशन कर रहे हैं। हम फेसबुक को ना ज्यादा से ज्यादा डेटा दे रहे हैं। हमारी ऑडियंस, जो एक्सपेक्टेड ऑडियंस, जो हमें लगता है कि हाँ ये ऑडियंस हमारे लिए वर्क कर जाएगी, उनका एजुकेशन क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, वो किसी सिनेरियो में कैसे बिहेव करते हैं, है ना, तो वो चीजें हम उनको और दे रहे ऐसा हैं। ऐसा नहीं है कि हम फेसबुक को ज्यादा कंफ्यूज कर देंगे मल्टीपल नहीं, ऑप्शन देके। नहीं नहीं, आप फेसबुक को ना ज्यादा अपॉर्चुनिटी दे रहे हो उसको एक्सप्लोर करने के लिए, है ना। यहाँ आप क्या कर रहे हो, ये ऑप्शंस क्यों ले रहे हो? यदि आप इन ऑप्शंस को किसी को भी नहीं लोगे तो फेसबुक अलग अलग लोगों को ऐड दिखाता रहेगा, रैंडम पीपल को ऐड दिखाता रहेगा, कोई भी आपके पास आएगा, कांटेक्ट करेगा, है ना, कॉल करेगा। अब फॉर एग्जांपल अभिषेक जी लोन उसी को देना चाहते हैं जो 1 करोड़ अफोर्ड कर रहा है, 1 CR अफोर्ड कर रहा है, तो ये वो ऐसे लोगों को क्यों ऐड दिखाएं जो 10 लाख या 5 लाख ही अफोर्ड कर रहा है, उस तरह का लोन ले रहा है, या जो 20 लाख का फ्लैट ही या 15 लाख का मतलब इकोनॉमिकली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर लोग हैं, उनको थोड़ा दिखाएंगे। फिर उनका टारगेट ही 1 CR प्लस लोन का है, समथिंग लाइक दैट। तो उस हिसाब से आप फिल्टरिंग क्रिएट करते हो ये ऑडियंस सेलेक्ट करके। तो फेसबुक को या जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप ऐड चला रहे हो उसको एक डेटा मिल जाता है, उसको फिल्टर्स मिल जाते हैं जिसके बेस पे वो ऑडियंस को टारगेट कर रहा होता है। एक ना ठीक है। मेरा इनपुट और है इसमें मैम, ये कई बार मुझे लगता है जो ये डेटा है ना खास तौर से एजुकेशन से रिलेटेड, वो मुझे लगता है हर इंडिविजुअल को की इन करना पड़ता है अपने प्रोफाइल में कि वो कितना पढ़ा हुआ है। वो कई लोग मुझे लगता है नहीं करते, बट वहां पे आई गेस अगर आप उनके इंटरेस्ट को देखो ना, मतलब तो मुझे लगता है कि इट्स लाइक कि हम मछली पकड़ रहे हैं और कांटे डालने हैं हमें अलग अलग तरीके के। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, ये हम एक्चुअली कांटा ही डाल रहे हैं।
हाँ, तो भाई उधर नहीं फंसेगा, वहाँ क्या पता उसने ना लिखा हो कि वो पोस्ट ग्रेजुएट है, बट वी कैन सी कि अच्छा इसका फाइनेंस में बहुत इंटरेस्ट है, या ये परसिस्टेंट में काम करता है, या HCL में करता है, तो भी नो कि हाँ ये HCL में है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड का होगा, तो सही कमाता होगा। अच्छा, तो हॉस्पिटल वाला कैसे लगाएगा? मुझे तो ये समझ ही नहीं आता। मैम आपके डॉक्टर कैसे टारगेट कर सकता है? आप नहीं कर सकते क्योंकि हम तो टारगेट ही नहीं कर सकते। मतलब मैम मेरा आपका तो क्वेश्चन अपने टारगेट लिए बहुत है। अच्छा है, आप तो बेसिक चीज दे रहे हो। आप समझो, मेरे को किसी को रोटी खिलानी होती तो मैं तो सबको टारगेट करता हूँ कि रोटी सब खाते हाँ, हैं। मतलब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं सेलेक्ट कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझ तो है ही नहीं सेलेक्ट करने की नीड। मतलब मैं किसको, आई कांट चूज बिकॉज आई एम प्रोवाइडिंग सर्विस, तो आई कांट चूज। आप बहुत तो बेसिक सर्विस दे रहे वाइड हो, वो उसमें तो देना सबको पड़ेगा। चाहिए। वही वही मैं। अच्छा, अब डॉक्टर खुशबू यहाँ एक क्लैरिटी देता हूँ। देखो, आप यहाँ हेल्थ कैंप अरेंज कर रही हो, चांसेस आर वेरी हाई जो 5 किलोमीटर्स के अंदर अंदर ऑडियंस है ना, वो आपके पास आएंगी। हाँ जी। तो आप रेडियस लगा करके अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, जो भी आपके हॉस्पिटल के 5 किलो या जहां भी कैंप लगा रहे हो ना, उसके 5 किलोमीटर उसके के एरिया अंदर की ऑडियंस है, और वहां ब्रॉड टारगेटिंग कर सकते हो। ठीक है, इवन आप ऑडियंस मत ही चूज करो, कुछ भी मत चूज करो, यहाँ सिर्फ उनका एज ग्रुप चूज करो, लोकेशन चूज करो, 5 इयर्स का रेडियस लो और चला दो। ठीक है। गॉट इट, है ना? हाँ जी, तो हाँ जी। हाँ, क्योंकि देखो, रोटी कपड़ा मकान सबकी जरूरत है, और उसके बाद जो जरूरत होती है हेल्थ, गुड हेल्थ, हाँ है ना? जी। हेल्थ तो इवन सबसे पहले कहता है ना, पहला सुख निरोगी काया, है ना? दूजा सुख धन संपत्ति माया, है ना? इस तरह से बोलते हैं, है ना? तो पहला तो वही है, तो उसके लिए आप ब्रॉड टारगेटिंग कर सकते हो। ठीक है, ठीक है सर। हाँ जी। हाँ, यस, चलो। अच्छा, ये हमारा कैंपेन लेवल हो गया, एडसेट लेवल हो गया। अब हम नीचे आते हैं। अच्छा, इस ऑडियंस को हम सेव करके चलेंगे। अभिषेक, सेव ऑडियंस कर लेते हैं सबसे नीचे। तरुण जी, हाँ जी, इसमें कहीं हम सर्च कर सकते हैं? मतलब चाहिए, इसमें मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी लग रही है ना जो हम सर्च भी नहीं कर रहे हैं और हैं अंदर, जैसे अभी एब्सोल्युटली, एम्प्लॉयमेंट है। यही तो मैंने आपको होमवर्क दिया है सबको। इसके अंदर डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर के बेस पे यदि आप ऑडियंस सेट करना सीख गए, तो पेड मार्केटिंग के 500 से ज्यादा प्लेटफॉर्म है, सब पर पेड मार्केटिंग करनी आ जाएगी। ओके, तो मतलब कोई कोई ऐसी लोकेशन है, गाइड है, मतलब हम जिससे इस डिटेल टारगेटिंग को और ज्यादा अचीव कर पाए? क्योंकि अभी तो जैसे अभिषेक जी ने दिखाया था, समझ में आ गया, अच्छा ये चीज भी अंदर जाके सर्च कर सकते हैं, यस, बट ये इसके अंदर क्या क्या है वो हम कहीं और से भी देख सकते हैं क्या? क्योंकि इस पे क्लिक क्लिक हाँ, करके मैं, मुझे यस अमित जी। सर चैट जीपीटी से पूछिए, मैंने खुद पूछा है, उसने सब बता दिया। इंटरेस्ट ये चाहिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए, ये बिहेवियर वाली ऑडियंस चाहिए, सब सब बता देता है वो। उसने ठीक सब है, बता के दिया, मुझे ग्रुप बना के दे हरिंदर, दिया। अमित जी आप एक काम करो, आपने जो प्रॉम्प्ट लिखा है ना, वो शेयर कर दो सबके साथ, डीएम मास्टरी में डाल देना चाहो तो, हाँ, मैं डाल हरिंदर जी दूंगा। से शेयर कर दो। ठीक है, नहीं, वो आप ग्रुप में डाल दो, बेस्ट रहेगा। हाँ, हाँ आप ग्रुप ग्रुप में में डाल डाल दो। दो, एवरीबडी विल बी एबल टू रेफर दैट। ठीक है, हाँ, ठीक है, मैं देखता हूँ जी, करता हूँ ऐसे। चैट जीपीटी को पूरा यूज कर सकते हो। अच्छा, नीचे आते हैं, इसके अंदर नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। और फिर भी यदि आप लोगों को लगता है इसके अंदर चैलेंजेस आ रहे हैं, तो मैं इससे रिलेटेड कुछ कंटेंट बना करके आप सबसे शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, हाँ मैं प्लीज इससे पहले मुझे। सोचती नहीं थी सर चैट जीपीटी, अब मुझे लगता है चैट जीपीटी से आदमी कुछ भी पूछ सकता है। मतलब एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, कुछ कुछ भी पूछ सकते हो। और इवन आदमी लोग तो पता नहीं, और लोग पता नहीं क्या क्या पूछते होंगे। अभी मैं फिलहाल ये सोच रही हूँ। लोग तो मतलब क्या क्या पूछते हैं, मैं बोर हो रहा हूँ आज, क्या लाइक आई, करूँ, हाँ, आई नेवर पीपल डू थॉट। दैट, है ना? पर्सनल असिस्टेंट बना लिया काइंड ऑफ, है ना? आई हैव सीन पीपल जो अपना करियर रूटीन सेट काउंसलर करते उसको बना रखा है। यस, हैं। लाइफ पार्टनर, लाइफ काउंसलर, मतलब लाइफ काउंसलर बना रखा है ना, काइंड ऑफ। अच्छा, यहाँ हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अभिषेक। हाँ, ऊपर आपका एड नेम आ जाएगा, सबसे ऊपर बिल्कुल टॉप पे। हाँ, यहाँ माई लोन कार्ड डाल देंगे। हाँ, इसको पहले रिमूव कर लेते हैं हम। यस, आईडोंट कार्ड ड्यूटी। अच्छा सौरभ, आप ना लास्ट में रहना सेशन के अंदर। ठीक है, आपसे मैं 10 मिनट बात और करना चाहूंगा। ओके सर। थैंक यू।
ठीक हाँ है। जी, यस बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा एक सेकंड, इसके अंदर आपने इमेज वगैरह कुछ लिखा नहीं, देखो माय लोन कार्ड बीटी, इतना पूरा हमें डालने की जरूरत नहीं है। इवन आप ना एक्रोनिम यूज कर लेना लोन कार्ड के लिए, जैसे LK डाल दिया है ना, तो आपको पता लग जाएगा ये लोन कार्ड माय लोन कार्ड ही है ना। इसमें बेसिकली हमें यहाँ ऐड के अंदर ये देखना है कि ऐड चलाया किस लिए था। इवन ग्रेटर नोएडा भी आप चाहो तो, हाँ ये इवन एज ग्रुप भी हटा सकते हैं इसके अंदर। हमें कोशिश करनी है इसको 20 से 25 कैरेक्टर के अंदर हो जाए और ये पता लग जाए कि ये इमेज ऐड हमने चलाया है। हाँ, LED PNB जीनेडा IMG इमेज है ना। बीच में सबके अंदर एक एक डैश डाल सकते हो ताकि वो अपने आप में एक लिंक बन करके आ जाए। ठीक है, तो वहां लिंक नेम हमारे काम आती है। हाँ, विदाउट स्पेस एक एक, परफेक्ट। हाँ जी, ठीक है। नीचे आते हैं आपने, वेरी गुड। देखो फेसबुक पेज इंस्टा दोनों लगे हुए हैं, दैट्स ग्रेट। नीचे आते हैं फर्दर डाउन, हाँ सिंगल इमेज है, ऑलराइट। मल्टी एडवर्टाइजर एड्स ऑन है। नीचे आते हैं फर्दर डाउन, अब ये इमेज आपने, हाँ ये नहीं है। हाँ इसका साइज हमारा चेंज हो जाएगा। अब मैंने जो है ना एक्चुअली साइज जो आपने बोला था ना 1024, वो ही लिया है। 10 नहीं वो नहीं लिया 10। अब आपने बोलना था, मुझे याद आया कि वो लेना था। ऑलराइट, ग्रेट ग्रेट। तो अब देखो यहाँ दो इमेजेस नजर भी आ रहे हैं मुझे। मैं आपको वो दिखाता हूँ, पर जो हमने इमेज मैंने बनाई है, क्योंकि मैंने वो माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर आपने बोला था ना, जी उस जी पे जी, काम किया है थोड़ा सा, वो अच्छा है। मतलब कैनवा से मुझे कुछ बेटर लगा वो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, है ना। इवन मैं आप सबको भी एनकरेज करूंगा। देखो अभिषेक ने भी जैसे इनपुट दिया, ऐसे ही प्रीति है स्टूडेंट, वो भी यूज कर रहे हैं। आई थिंक अमित जी भी, अमित, अमित आप भी माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर यूज कर रहे हो ना आजकल? जी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। लिमिटेशन तो नहीं देखो है सबके इसमें। पॉजिटिव सिग्नल आ रहे हैं, पॉजिटिव है ना, बाकी सब भी यूज कर सकते हैं है ना। माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ये टूल है, इमेज एडिटिंग में आपको हेल्प करेगा। चलिए हम ये वाली ले लेते हैं अभी, 10। हम्म वैसे ये बनाई थी मैंने, हम्म, बट वो उसका वो गलत है, उसको सही करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ उसको आप सेट कर लेना, चाहो तो उसमें कलर वगैरह फिल कर सकते हैं है ना। हाँ इसको हटा लेते हैं। ठीक है, आपने लोगो लगाया हुआ है, इसमें आपका कॉन्टैक्ट नंबर मुझे नजर नहीं आ रहा। कॉन्टैक्ट नंबर जरूर रखो जब ऐड चला रहे हो ना, इमेज ठीक के है। अंदर कॉन्टैक्ट नंबर मस्ट है। ठीक है। बाकी क्रिएटिव सही लग रहा है। थोड़ा सा इसमें सीइंग योर ड्रीम होम गेटिंग बिल्ट ब्रिक बाय ब्रिक, होम लोन फ्रॉम गवर्नमेंट बैंक 8.35%, ठीक है परफेक्ट है। ये इसका कोई लॉजिक नहीं है, वैसे ये वो जिनसी वालों ने बनाया था, मैंने लगा दिया। बट सीइंग ठीक है योर ड्रीम होम गेटिंग बिल्ट ब्रिक बाय ब्रिक का लोन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी आपने रैंडम इमेज ली हुई है, हाँ, ये हमने एक इमेज आई देखी कैन थी। अंडरस्टैंड दैट, है ना। हाँ जो साइज ये वाला लेना है ना। जी। अच्छा अब इसके अंदर आता है इंपॉर्टेंट, देखो इमेज आ गई। इमेज के अंदर मेक श्योर कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर जिसपे भी आप लीड कलेक्ट करना चाहते हो वो नंबर डालो इमेज के अंदर। ठीक है, ठीक है। आपको जो भी ब्रांड को प्रमोट करना है उसको लोगो जरूर डालो, जैसे आपने यहाँ डाल रखा है। आप हम्म। सब भी अपना लोगो डालिए। यदि लोगो नहीं है आपके पास, से आप अपना एज अ फ्रीलांसर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अपनी खुद की फोटो लगा दो ताकि सर्च इंजन को पता लगे कि आपकी फोटो है, आपके कंटेंट को रैंक कराए। ठीक है। अच्छा उसके बाद क्रिएटिव के अंदर जो आप ऑफर दे रहे हो, है ना, फॉर एग्जांपल आप होली ऑफर दे रहे हो, या आजकल हम वैलेंटाइन डे ऑफर चला रहे हैं आजकल, है ना, वैलेंटाइन डे के लिए एड्स चला रहे हैं, है ना। या बी बाय वन गेट वन B1G1, बाय वन गेट वन फ्री है, बाय टू गेट वन फ्री है, बाय वन गेट टू फ्री है। इस तरह के आपका ऑफर्स दिखना चाहिए। जैसे यहाँ देखो ऑफर दिया हुआ है 8.35%, है ना, इंटरेस्ट रेट, है ना, 0% प्रोसेसिंग फीस। तो ये आपका ऑफर नजर आना चाहिए, क्योंकि यही आपके ऑडियंस को अट्रैक्ट करके आपके एड पे क्लिक करने के लिए मोटिवेट करेगा। ठीक है, और हम्म। आपका क्रिएटिव बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए। जितना अच्छा आपका इमेज है, जितना अच्छा वीडियो है आपका, चांसेस आर वेरी हाई आपका कैंपेन उतना ही सक्सेसफुल होगा। यदि आपने ऑडियंस सही चूज करी हुई है पर आपका क्रिएटिव दमदार नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, आपका वीडियो देख करके मजा नहीं आ रहा क्लिक करने के बाद, तो आपने कितनी अच्छी ऑडियंस दिया वो भाग जाएगी। ठीक है। इन द सेम वे यदि आपने क्रिएटिव बहुत अच्छा लिया हुआ है, कई बार ऑडियंस मे भी लेफ्ट राइट चूज कर रखी है, बट आपको वो आपके एड पे क्लिक करना शुरू कर देगी।
ऑल्दो यदि दोनों का कॉम्बिनेशन बेस्ट है, ऑडियंस भी अच्छी चूज कर रखी है एंड एड क्रिएटिव भी अच्छे हैं, तो डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा आपका पेड कैंपेन। ठीक है, अच्छा उसके बाद आता है प्राइमरी टेक्स्ट। ठीक है, प्राइमरी टेक्स्ट जैसा हमारा फेसबुक के अंदर दिख रहा, फेसबुक एड लाइब्रेरी में हमने देखा भी था, बिल्कुल टॉप पर जो कंटेंट आ रहा था फेसबुक पेज पे। इंस्टाग्राम में ये इंस्टाग्राम में नीचे नजर आता है जब हम फीड के अंदर देखते हैं। अच्छा मैं आप सबको से हाँ अभी के लिए तो रैंडम उठा सकते हो, पर जैसा मैं सबको सजेस्ट करूंगा एक गूगल डॉक बना लेना। गूगल डॉक बना लो, गूगल शीट बना लो, विच एवर यू लाइक, वो आप बना लो, उसमें मेंटेन करो। अलग अलग प्राइमरी टेक्स्ट जो आप स्पाई कर रहे हो उनको कॉपी करो, अपनी गूगल शीट में नोट डाउन करते रहो। ठीक है ना, उसके अंदर आप मेंटेन करिएगा भाई ये मेरा प्राइमरी टेक्स्ट हो सकता है, ये हेडलाइन है जो सक्सेसफुली चल रही है, ये कैंपेस परफॉर्म कर रहे हैं, ये प्राइमरी टेक्स्ट हो गया, ये इनके पेज का नाम हो गया। वो सारी चीजें आप मेंटेन कर सकते हो, अलग अलग कॉलम्स में मेंटेन करो तो आपको ये पता लग जाएगा कौन कौन से परफॉर्म कर रहे हैं। ये देखो इसी रो के अंदर फर्स्ट वाला जो है DHC लोन मार्ट है ना, 25 जनवरी से चल रहा है, ऑल्दो अभी हफ्ता भर ही हो गया है इसको चलते हुए, ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, पर ये होम लोन फ्रॉम वापी टू मुंबई है ना, मुंबई को टारगेट कर रहा है, राइट? हाँ आई थिंक मुंबई को, हाँ ठीक है। अच्छा अब एक काम करते हैं, इसमें पीरियड जो है हम ना 27 जनवरी का आपने लगाया हुआ है, और या पीछे थोड़ा सा हाँ और पीछे चले जाओ, 1 महीना पुराना ले जाओ। हाँ 1 जैन कर देते हैं, हाँ चलो 3 जैन कर दो, नो प्रॉब्लम। अब हमें एटलीस्ट HDFC होम लोन कीवर्ड पे जो ऐड चल रहे हैं ना वो दिख जाएंगे। अच्छा HDFC में कुछ ओवर फिल्टरिंग हो गई, ज्यादा फिल्टर हो गया है ना, है ना, तो 17 ही रिजल्ट नजर आ रहे हैं, तो सिर्फ होम लोन डाल के देख लेते हैं एक बार। हाँ होम एंड लोन के बीच में डबल कोट डालने की जरूरत नहीं है, उसको आप हटा सकते हैं। अच्छा ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ऑलराइट। 1800 रिजल्ट्स है, देखो रियल एस्टेट रिलेटेड भी काफी लोगों ने डाल रखे हैं, तो वो ऐड भी नजर आ रहे हैं। यस है ना, अभी 380 ऐड हमें नजर आ रहे हैं। ड्रीमिंग ऑफ योर ओन होम बट वरीड अबाउट योर क्रेडिट डिस्काउंट, फ्लेक्सिबल होम लोन ऑप्शंस हैसल फ्री, ठीक है। नो सिबिल है ना, ये भी एक होम लोन ही सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं है ना। आउट हाउसिंग फाइनेंस कैसा परफॉर्म, कोई आइडिया है अभिषेक इनके बारे में, कैसा परफॉर्म कर रहे हैं? NBFC है ये, यूजुअली जिन लोगों के पेपर्स नहीं होते ना, वहाँ हेल्प कर रहे हैं। हाँ मतलब ये मतलब दुकानदार छोटे हो गए। आई गॉट इट, नीचे आते हैं थोड़ा सा। ये भी आपके इसी तरह से हैं, शांतानंद फाइनेंस सर्विसेज, राइट? ऑल मराठी में ऐड लिखा है, महाराष्ट्र को टारगेट कर रहे हैं। ट्रांसफर यौम राजफिन सर भी उसी तरह का हो गया। नीचे आते हैं, इसका काम हमारा वाला ये एग्जैक्टली ठीक है। एक बार इस पर राजफिन सर पे क्लिक करो, इसका पेज देखते हैं कैसा है। 3 ही लाइक आया, नया पेज बना हुआ है, ज्यादा एंगेजमेंट नहीं होगा ऐसा लग रहा है ना। 26 फॉलोवर्स है, 3 लाइक है। ऊपर आपका ना 10 दिसंबर को इन्होंने पोस्ट किया था, 2 महीने से पोस्ट नहीं किया है। ठीक ठीक है, कुछ खास नहीं है। नीचे आते हैं, ये रन कब से कर रहे हैं, बट ये रन काफी टाइम से कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब हाँ ये दे आर डिपेंडेंट ऑन एड ओनली है ना, पर सजेस्टेड रहेगा कि आप ऑर्गेनिक भी पोस्टिंग करते रहो और एड भी चलाते रहो, तो दोनों चीजें कॉम्बिनेशन दोनों का रहेगा ना, तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है ठीक है, तो यहाँ ऑलराइट, ये रिलायंस लोन ऑनलाइन, थिंकिंग अबाउट लोन्स, स्टॉप थिंकिंग, फर्जी है कुछ है ना, ये सही लग रहा है, बट मल्टीपल चीजें टारगेट कर रहे हैं, कार लोन, एजुकेशन लोन, हाँ बट ये फर्जी है, ये जो भी है ये स्कैमर है। ठीक है लेट इट बी, इसको छोड़ते हैं है ना। इसके पहला वाला भी जो A to Z होम लोन, ये A to Z ये काफी पुराना लग रहा है मुझे, ये ऐड है 27 से चल रहा है। वैसे काफी सारी सर्विसेज दे रहे हैं ना, नॉट जस्ट मल्टीपल सर्विसेज दे रहे हैं, सिर्फ होम लोन नहीं, कार लोन वगैरह भी दे रहे हैं, पर्सनल बट अच्छा है, मतलब ये लोग लीड जनरेट कर रहे हैं यहाँ से, तभी आई गेस इतने दिन टिके हुए हैं। एक्चुअली दिसंबर से एड्स चल रहे हैं इनके
तो आप यहाँ से भी पिक कर सकते हैं। देखो प्राइमरी टेक्स्ट जो है वो ये दो बिल्कुल A to Z मनी सॉल्यूशन जहाँ लिखा है जो ऊपर की तरफ इमेज के ऊपर की तरफ आ रहा है, ये आपका प्राइमरी टेक्स्ट है। ठीक है। अच्छा ये जो एड्स बनाता है, ये जो एड्स लिखता है ना, इसको क्या कहते हैं, कोई आइडिया? मैंने बताया हुआ आई थिंक। जो बंदा इस एड को लिखा है, हाँ, जो एड को लिखता है उसको क्या कहते हैं? कॉपीराइटर। अच्छा ठीक है। हाँ ना, ये जो एड लिखा हुआ था इसको कहते हैं एड कॉपी। ओके ओके। हाँ, एड कॉपी कहलाती है। एड कॉपी को एड कॉपीराइटर लिखता है, कॉपीराइटर्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो यदि कभी किसी मल्टीनेशनल्स वगैरह में काम कर रहे हैं, एजेंसीज में वर्क कर रहे हैं, तो बहुत कॉमनली टर्म यूज होता है कि मेरा कॉपीराइटर एड लिखेगा और जो जो एड चलाने वाला है, जो फेसबुक एड्स स्पेशलिस्ट है, वो एड चलाएगा। ठीक है। पेड एड्स एक्सपर्ट भी कहते हैं, है ना, SMM एक्सपर्ट भी कहते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट, है ना। तो वो एड चलाएगा पर कॉपीराइटर उसको कॉपीराइटिंग करके देगा। तो कॉपीराइटर का काम होता है इस तरह से, जो अभी हम रिसर्च कर रहे हैं ना, है ना, ऑल्दो हम यहाँ इंडिविजुअली खुद ही कर रहे हैं, बट ये इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। A to Z का तो अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ, ये अच्छा है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको अच्छा एग्जांपल मिल गया, आप अपना गूगल शीट मेंटेन करो, उसमें इसका पेज का नाम डाल दो, है ना, एक कॉलम बनाओ उसमें पेज का नाम डाल दो, इसका ऐड कब से चल रहा है ना, गूगल शीट के अंदर पूरा डेटा डाल दो। ठीक है। तो आपको ये पता लगेगा कि विनिंग एड्स कौन कौन से हैं, उनके प्राइमरी टेक्स्ट कौन कौन से हैं, हेडलाइंस कौन कौन से हैं, डिस्क्रिप्शन कौन कौन से हैं। तो ये आपको पता लगने लग जाता है। जो मैं मॉडिफिकेशन उसमें किया एंड अपना ऐड उस तरह का बना के चला दिया। ठीक है। ओके। तो हाँ, अभी एग्जांपल के लिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ऑल्दो इस तरह से कॉपी मत करना, कॉपी उठा करके पेस्ट नहीं करना, बट आप लोगों को समझाने के लिए दिखा रहा हूं मैं। इसको कॉपी कर लिया एग्जांपल के लिए। ठीक है। इसको कॉपी करके चैट जीपीटी में डालते हैं हम, उसके बाद पेस्ट करते हैं। बट अभी के लिए एग्जांपल के लिए मैं इसको सीधा ही डाल देता हूँ। ठीक है ना, सीधा ही डाल देते हैं। तो आप इस तरह से डालोगे ना, तो राइट हैंड साइड में देखो आपका जो आपका एड का प्रीव्यू आ रहा है, उसके ऊपर देखो लिखा हुआ भी आ गया बिल्कुल टॉप पर, है ना। हाँ, इसको अभी हम चलाएंगे नहीं ये वाला, क्योंकि नंबर वगैरह भी किसी और का पड़े हुए हैं। ठीक है। हम थोड़ा सा और नीचे आएंगे यहाँ। हाँ, इसके बाद देखो एड हेडलाइन का ऑप्शन आ रहा है, एड हेडलाइन, है ना। तो और इससे रिलेटेड काफी सारे इसने टेक्स्ट सजेशन भी दे दिए। यहाँ से हम ये भी सक्सेसफुल होते हैं, ऐसा नहीं है ये इनसे रिजल्ट नहीं आएगा, बट प्रेफर करो जो ऑलरेडी एड्स रन हो रहे हैं उन्हीं का हेडलाइन या उन्हीं का डिस्क्रिप्शन को आप यूज करके उसको, हाँ, इसी के अंदर हम नीचे आएंगे बिल्कुल। और ये देखो नीचे लुकिंग फॉर अ लोन, है ना, वी हैव गॉट यू कवर्ड, है ना। लेफ्ट से राइट की तरफ कॉपी करोगे तो कॉपी हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल लेफ्ट जाओ, फर्दर लेफ्ट, हल्का सा और लेफ्ट। हाँ, अब कॉपी करो, परफेक्ट। ठीक है। पर अभी तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ बस दिखाने के लिए, पर ऐसे करना मत, है ना। क्रॉलर को पता लग जाएगा कि आपने कॉपी करी है, तो ये कोड भी कॉपी हो गया है। ठीक है। हाँ, तो वो हमें करना नहीं है। पर ये आपका 60 कैरेक्टर की हेडलाइन होगी। हेडलाइन जो होगी वो 60 कैरेक्टर या लेस देन 60 कैरेक्टर होगी। 60 कैरेक्टर से कम होगी तो आपकी डिस्क्रिप्शन भी दिखेगी, और डिस्क्रिप्शन को जरूर डालना। काफी सारे पेड मार्केटर ये डिस्क्रिप्शन नहीं डालते हैं, वो कहते हैं क्या जरूरत है, दिखती तो वैसे भी नहीं है। बट मेरा सजेशन रहेगा डिस्क्रिप्शन डालोगे ना, उसमें काफी सारे कीवर्ड्स आपके डल जाएंगे और काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। देखो इसके अंदर है बुक फ्री कंसल्टेशन टुडे, है ना, इमोजी भी डाल रखी है इसमें, है ना। इस तरह से आप, हाँ जी। तो आप सबको क्या करना है, इसको एक्सप्लोर कीजिए, फेसबुक एड लाइब्रेरी को ऐसे एक्सप्लोर करना है। और जैसे जैसे आप ये डाल रहे हो डेटा, है ना, नीचे देखो डिस्प्ले लिंक भी आ रही है। एक बार डिस्प्ले लिंक के फोल्डर में इसमें अपनी वेबसाइट का लिंक डाल देते हैं, माय लोन कार्ड। ठीक है। अब ये देखो राइट हैंड साइड में हम प्रीव्यू में देख पा रहे हैं, है ना। अच्छा, थोड़ा सा नीचे आते हैं फर्दर। एक मिनट, एक क्वेश्चन है तरुण, ये हमें कहाँ दिख रही है वेबसाइट? ये इसी के अंदर जो आपका क्रिएटिव है उसके नीचे लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है। हाँ, अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, अभी मैं दिखाता हूँ कहाँ दिखेगा। अभी हम प्रीव्यू देख लेंगे। हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन और करते हैं, है ना। ठीक है। कॉल टू एक्शन यदि हमें चेंज करना है ना, हम कॉल टू एक्शन भी ले सकते हैं। लर्न मोर, यस, बुक नाउ हो सकता है, यस, है ना।
थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन, एक काम करते हैं, जो डिस्प्ले लिंक है ये भी आई नहीं है ढंग से, तो एक और टैब में वेबसाइट ओपन कर लेते हैं और वहां से यूआरएल उठा के यहाँ पेस्ट कर देते हैं। यदि कभी भी आपका वेबसाइट का लिंक शो नहीं कर रहा, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, प्रेफर करो उसको लिंक को कॉपी करके पेस्ट कर दो, तो उसका मतलब बेसिकली ये होता है कि वो लिंक ढंग से शो नहीं हुई। ठीक है, अब हम इसको पेस्ट कर लेंगे तो ये रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। हाँ, साइड में अब यदि आप देख रहे हो राइट हैंड साइड में, चलो फॉर्म ऑन फेसबुक आ रहा है, क्योंकि अभी हमारा फॉर्म बनना बाकी रह गया है, तो हम यहाँ फॉर्म क्रिएट करेंगे तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। फॉर्म बनाने का यही तरीका है, क्रिएट फॉर्म, जहाँ आपने लिखा है, आपने फॉर्म बनाया हुआ भी है, राइट? यस। अच्छा, फॉर्म का नेम जरूर डालिएगा, अनटाइटल्ड फॉर्म है ना, तो जो भी फॉर्म बना रहे हो फॉर्म का नेम कैसे डालना है, जो भी ऑफर चला रहे हो, जैसे 8.35% डिस्काउंट है, या 0% प्रोसेसिंग फीस है, या बाय वन गेट वन फ्री है, या 30% ऑफ है, या होली ऑफर है, दिवाली ऑफर है, वैलेंटाइन डे ऑफर है ना, तो जो भी आप ऑफर क्रिएट कर रहे हो यहाँ मेंशन कर देंगे, कैशबैक ऑफर, ग्रेट। तो इस तरह से हम फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। ये फॉर्म वाला पार्ट हम कल ले लेते हैं, थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। कल हम सीधा कल मेरे को सबसे ना एक कैंपेन इस तरह से चाहिए लीड जनरेशन का, अभी ओके कर देते हैं। अच्छा, इसका प्रीव्यू देखने के लिए हम चाहें तो, मैंने प्रीव्यू का तरीका बताया था, प्रीव्यू कहाँ से देखेंगे? क्या से? नहीं, इसके नेक्स्ट, हाँ, एरो पे क्लिक करेंगे, शेयर अ लिंक करेंगे, यस, है ना, लिंक शेयरिंग इज ऑन कर देंगे, सेलेक्ट एन ऑप्शन 30 डेज 60 डेज, जो भी आप क्रिएट करना चाहें। अब देखो लिंक के नेक्स्ट एरो आ गया, यस, यहाँ क्लिक कर दीजिए, तो जितने भी, है ना, 20 22 25 जितने भी प्लेटफॉर्म पे आपका ऐड दिखाना चाहते हो उन सब का प्रीव्यू आ जाएगा। अच्छा, ये हम क्लाइंट को भेजते हैं, आपने बताया। एब्सोल्युटली, हम क्लाइंट को भेजते हैं तो हमें भी क्लैरिटी हो जाती है हमारा ऐड कहाँ क्या से दिख रहा है। और कई बार होता है हम यहाँ देख रहे होते हैं, कई बार मैं इस तरह से, जैसे काफ़ी सारे इंटर्न्स वगैरह हैं, है ना, स्टूडेंट्स हैं, या फिर मैं खुद भी कैंपस चला रहा होता हूँ, तो मैं ऐसे देख लेता हूँ, तो कई बार कोई मिस्टेक वगैरह होती है तो पकड़ में भी आ जाती है ना। अच्छा, और नीचे आते हैं फर्दर डाउन, है ना, देखो रील के अंदर ये ढंग से आने, आई मीन रील चल रही होगी, सबसे नीचे आपका ऐड आ रहा होगा, नीचे सबसे नीचे आ रहा है, यस, वी कैन सी इट, है ना। फर्दर डाउन आते हैं, मार्केट प्लेस में कैसा आ रहा है वो भी दिख जाएगा, ठीक है। फर्दर डाउन आता है, हाँ, इसके अंदर इस तरह से आएगा, देखो रिवार्डेड वीडियोस, है ना, जहाँ पेमेंट हो रही है, रिवार्ड मिल रहा है ऐड दिखाने का, वहाँ हमारा ऐड नहीं दिखाएगा, वहाँ हमें दिखाना ही नहीं है, हमें इस तरह से रिवार्डेड वीडियोस पे प्रमोट करना ही नहीं है, ठीक है। वी आर ओके विद दैट, है ना, लेकिन फॉर, हाँ ठीक है, हमारा ओवरऑल फर्स्ट क्लास है ना, अलग अलग जगह में क्लियरली नजर आ रहा है। थोड़ा सा ऊपर आते हैं, ठीक है, बाकी फॉर्म हमारा बना देंगे हम, तो उसके बाद हमारा डिस्प्ले यूआरएल भी दिखना शुरू हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, यहाँ तक अपना कैंपेन बना लीजिएगा। कल हम दो चीजें करेंगे इसके अंदर, एक फॉर्म क्रिएट करना, दूसरा ट्रैकिंग कैसे लगाते हैं वो सीखेंगे, है ना। पिक्सल वाला जो हमने पिक्सल कोड बनाया था ना फेसबुक पिक्सल का, वो लगाना कैसे है वो भी सीख लेंगे कल, ठीक है, ताकि जितना भी हमारे कैंपेन के ऊपर ऑडियंस आएगी उसको हम रीटारगेटिंग कर सके, उसको रीमार्केटिंग कर सके, उसको यदि कोई और कैंपेन दिखाना चाहे तो वो कैंपेन भी दिखा सके, ठीक है। हाँ, चलो आज का सेशन इतना ही करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ऑलराइट। यस सर। हाँ, और अभिषेक कल जैसे आप आएंगे ना, सबसे पहले आपका स्क्रीन शेयर लेकर के सबसे पहले इसी टास्क को डन करेंगे, इस कैंपेन को लॉन्च करेंगे, ठीक है, दैट विल बी द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। बाय बाय एवरीबॉडी, गुड नाइट ब्रदर, कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हाँ जी, सौरभ आप रहना जी सेशन पे।